सब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे कमाल है बेटा, कमाल है। कैसे कर लेते हो तुम ये? पूरा संसार ड को फ बोलता है और तुम ड को ड बोल दे रहे हो। अरे यार, ये तो बड़ी भारी समस्या है भाई साहब, बड़ी भारी समस्या है। मुझे लगता नहीं है तुम्हारे पास बहुत अधिक दिन हैं। अरे डुको डॉक्टर सर डुको, मारुति के शोरूम में चोर आया, चोरी करके ले गया। अब समझे? ओह समझ गया। क्या समझे? बस यही समझा कि तुम बड़े होने से पहले बड़े वाले हो चुके हो। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। सलमान खान और रोहित शर्मा की लाइफ थोड़ी सिमिलर सी चल रही है। सलमान खान आजकल एक हिरण के चक्कर में परेशान चल रहे हैं और रोहित शर्मा एक ही रन के चक्कर में परेशान चल रहे हैं। सलमान ने लॉरेंस को दुखी कर रखा है, पर प्रश्न ये है कि लॉरेंस ने दुखी किसे नहीं कर रखा है। बिहार में पप्पू से लेकर कनाडा में पप्पू तक सब लॉरेंस से दुखी हैं। एक नाम से पप्पू है, एक काम से। बाकी लॉरेंस भाई साहब के गैंग ने अभिनव अरोड़ा मतलब इसे भी जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अभिनव की मम्मी जी कह रही हैं। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। मैं हमेशा सोचता था अगर दो क्रिंज रील के दीवानों की शादी हो जाए तो उनके बच्चे कैसे होंगे। अब मुझे पता चल गया। ये लड़का मुझे ग्रेटा थनबर्ग की याद दिलाता है। बस अंतर ये है कि वो हाउ डेयर यू नहीं बोल पाएगा, और कसम उड़ान छल्ले की ये बोल पाए या ना बोल पाए उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब मुझे ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है कि लॉरेंस इसे मारना क्यों चाहता है। मतलब कोई तो रीजन होगा ना। जैसे सलमान ने हिरण मारा, रीजन है। पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को एक दिन में खत्म करने की बात कही। आज पप्पू अपनी सिक्योरिटी बढ़वाता फिर रहा है, तो यहाँ भी रीजन है। गिप्पी ग्रेवाल को भी धमकाया गया, क्यों? क्योंकि उसने सलमान को अपना भाई बताया। तो भाई इन सब के पीछे रीजन था। इस गोलू को मारने की धमकी देने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये स्कूल नहीं जाता इसलिए। अब भाई देखो, इस बात के लिए तो लॉरेंस नहीं मारेगा। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? या फिर ये अपना वजन कम नहीं कर रहा है और लॉरेंस के 6 पैक एब्स हैं इसलिए। इस बात के लिए भी लॉरेंस नहीं मारेगा। मतलब कोई तो रीजन होना चाहिए ना। या फिर ये लॉरेंस को लॉर्डेंस बोलता है, ये रीजन तो हो सकता है भाई साहब। तो इस गोलू की मम्मी जी खुले में मीडिया को बुलाकर कह रही हैं लॉरेंस इसे मारना चाह रहा है, और वो भी इतनी सहजता से सब कुछ बोल दे रही हैं। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे के लिए इतने आराम से ये सब बातें बोल देगी भाई? रील वाली मम्मी ऐसा कर सकती है। हर चीज में जिन्हें व्यूज दिखे वो ही ऐसा कर सकता है। मतलब अभी लॉरेंस हिट है तो उनके नाम पे व्यूज ले लेते हैं, कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि नहीं हमें नहीं पता। भाई साहब इस इंटरनेट में ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। ये मम्मी बेटे के देखा है तेरी आंखों को, चाहा है। और ये देखो, ये 15 सेकंड के चक्कर में अपने बच्चे को कुएं पे ऐसे लेकर बैठी है। ये माँ है? नहीं मतलब क्या क्या देखे भाई। ये छोटे बाबा अभिनव अरोड़ा को देख लो, इनके सामने किसी ने गाय को टक्कर मार दी तो ये उस पर रील बनाने लगे। अबे कोई मौका मत छोड़िए वायरल होने का, इसमें भी कंटेंट ढूंढ रहा है। कोई गौ रक्षक या कोई गौ सेवक ऐसे टाइम पे क्या करेगा? किसी पशु के एम्बुलेंस को बुलाएगा और गाय को पशुओं के हॉस्पिटल ले जाएगा, प्रयास करेगा कि वो बच जाए। हमने देखा है कि लोग कौए को CPR देकर बचा रहे हैं भाई। अबे कौआ छोड़िए, हमने तो सांप तक को CPR देकर लोगों को बचाते देखा है। लेकिन हमारे अभिनव अरोड़ा जी, उनके पास हर सॉल्यूशन का एक ही प्रॉब्लम है, मोबाइल निकालकर रील बना देते हैं। और ना इसमें दोष अभिनव का नहीं है, उसके माँ बाप का ही है कहीं ना कहीं। रील इसने थोड़ी बनाई थी, माँ बाप ने ही तो बनाई थी। अभिनव अरोड़ा की माँ उसे इस्कॉन मंदिर लेकर गई, पर संतों के बीच में बैठकर रील बनाने का मौका उसे मिल नहीं रहा था। उसे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो उसकी माँ अंदर घुसाने का प्रयास करती है। अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर वो फिर अंदर घुस जाता है और वहां बैठे संत को धक्का मार देता है। पर इस बात की कोई ग्लानि ना तो माँ को होती है ना बेटे को। दोनों खुश हैं क्योंकि रील बनाने को मिल गई भाई साहब। ऐसा ही ये रामभद्राचार्य जी के मंच पर कर देता है। महाराज जी से डांट फटकार कर भगाते हैं।
राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। एक बार नहीं 45 सेकंड में 2-2 बार भगाते हैं। तो ये गोलू उसके ऊपर बताता है कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। छोटे बाबा जी फिर साथ साथ ये भी बताते हैं कि गुरुजी ने फिर उन्हें कमरे में बुलाया और बहुत कुछ समझाया, पर गुरुजी का अभी बयान आया है कि गोलू केवल गोलू नहीं है, गोलू तो मूर्ख है। वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो। तो भाई चलिए आज गोलू की उन गलियों में चलते हैं जहां पर अभी तक कोई नहीं गया। और ये केवल गोलू नहीं है, ऐसे ना और भी कई बच्चे हैं और हर रिलीजन के हैं। तो भाई उन सभी को आज के वॉक शो में देखेंगे। आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस लड़के को लोगों से फर्क नहीं पड़ता था उसे अब फर्क पड़ने लगा, और भाई ने 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ मथुरा में FIR करा दी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने विचार इसके बारे में रखे। क्या कारण है? देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। अब बताओ इस कहानी में खरदूषण कौन और राम जी कौन? नहीं मतलब कोई इसके बारे में कुछ बोले भी ना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो भाई वो प्रॉब्लम तो कॉल आउट करेगा ना। ऊपर से ये लड़का बोला इन यूट्यूबर्स ने इसे जान से मारने की धमकी दी। धमकियां तो आपको आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स। लेकिन एक मिनट, अभी तो इसकी माँ बोल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अब यूट्यूबर हो गया। वैसे तो तुम्हारी मम्मी जी पहले ये भी बोल चुकी हैं। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। क्या चाहिए था और क्या मिल गया? बोलो बोलो। फेम और पैसा चाहिए था और फेम और पैसा मिल गया, यही? नहीं मैं तो बस पूछ रहा हूँ, केस मत करना भाई साहब, केस मत करना, मैं बस पूछ ही रहा हूँ। और जो जान पहचान के लोग थे वो क्यों बोलते थे अभी से इसको किन किन कामों में लगा दिया? उन्हें तो पता होगा ना, जिस दिन से ये पैदा हुआ है उसी दिन से इसके ऊपर राधा रानी की कृपा है, भक्ति में ही लीन रहता है। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। 2021-22 में अपनी माँ को मम्मी मम्मी बोलने वाला लड़का मैया मैया कैसे करने लगा? गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशंस रख रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब एक लड़का जो कह रहा है कि वो जब से पैदा हुआ है तब से उसके ऊपर भगवान की कृपा है, कलयुग का प्रहलाद वही है। 2 साल पहले तक आइसक्रीम खाने वाला लड़का जिसका रूम आम बच्चों जैसा था, उसका पिछले 1.5 साल में खाने पीने, चलने फिरने, पहनने ओढ़ने से लेकर बात करने के ढंग तक सब चेंज हो गया। तो भाई मेरे विचार में बोल तो तुम झूठ ही रहे हो कि मैं पहले दिन से ही भक्ति में लीन था। बोल तो तुम झूठ ही रहे हो कि किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? और फिर चिकन मांग ले रहे हो अपनी मम्मी जी से। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। फिर जब इस लड़के से पूछा गया कि तू चिकन खाने की बात कर रहा था तो इसने पता है क्या उत्तर दिया? वो मैंने ऑनलाइन बयान सुनी थी और मैंने दोहरा दी। लेकिन एक सेकंड, ये तो कह रहा था ये तो फोन वोन कुछ नहीं देखता, तो ऑनलाइन कैसे सुन लिया भाई? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। और ये लड़का जो कृष्ण भक्त बन के सबको दिखा रहा है, जो उसके माँ बाप रटा रहे हैं बस वही बोल रहा है, और जैसे ही रटे रटाए सवाल पूछने बंद, लड़का चुप।
राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि लड़के की भक्ति भाव वाली रील वायरल हो गई तो बांसुरी सुराज से लेकर नितिन गडकरी तक सब मिलाए। माँ बाप को लगा कि भाई ये तो हिसाब किताब तगड़ा चल रहा है। फिर इंस्टाग्राम पर एड्स भी मिलने लगे। अब भाई जिन माँ बाप का कुल्फी का बिजनेस पिट गया हो तो हो सकता है उन माँ बाप को लगा हो कि भाई कुल्फी का बिजनेस तो नहीं चला पर हमारा लड़का कुल्फी तक कम है कि ये चलेगा। पर अब ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो नहीं पता, पर ये चले ना चले हम तो चलते हैं ग्राम दर्शन की ओर, क्योंकि असली न्यूज़ तो वहीं से मिलती है ना। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। अभिनव अरोड़ा बोलो ट्रोलर्स ने वाकई दिवाली खराब कर दी होगी भैया। केजरीवाल भी यही बात है बोल रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील करी कि भैया पटाखे मत फोड़ो। दिल्ली वाले ने वाकई सुन ली, फिर दिवाली पे पटाखे ना फोड़े। फुलझड़ी, बम, अनार, रॉकेट, स्काई शॉट सब फोड़ दिए, बस पटाखे ना फोड़े। भैया जा हिसाब तक केजरीवाल का हिसाब किताब चल रहा है ना, मो ढंग कुछ घने बढ़िया लग रहे ना है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों से बोलो मो जेल भेज देंगे ये लोग अगर तुमने मो वोट ना दी तो। दिल्ली के लोगों ने 1 सीट ना दी। फिर हरियाणा के चुनाव में बोलो मो जेल भेज देंगे अगर हरियाणा ने ना जिताया तो। हरियाणा ने चुन चुन के 1-1 सीट पे जमानत जब्त करवा दी इनकी। फिर अब दिल्ली के लोगों ने पटाखे ना जलाने की अपील करी। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की बची कुची सड़कन पे मुर्गा छाप बना दिए भैया, मुर्गा छाप। राजपाल यादव को भी राज और पाल अलग अलग कर दिए लोगों ने। दिवाली पे पटाखे मत चलाओ को ज्ञान दे रहा हो, अब माफी मांग रहा है। अरे मेरे ससुरे ऐसे कामन ने करना ही काहे को है जब माफी मांगनी पड़े। ये मेरे दिमाग खराब कर दें, कतई ऐसे कर दें दिमाग बनना जाए। तो भैया ऐसा मैं चलूँ, मेल लेके तुम काम पढ़ो। अब देखो यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अभिनव को भक्ति नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, खूब मन लगाकर भक्ति करनी चाहिए। अभिनव ने एक स्थान पर कहा कि उनके मम्मी पापा उन्हें गुरुकुल पढ़ने नहीं भेजते, नॉर्मल स्कूल में ही भेजते हैं। तो फिर पढ़ते कहाँ? मैं स्कूल में, मम्मी नहीं भेजती गुरुकुल। अभिनव के पिता ने दूसरे स्थान पर कहा कि बच्चे का मन जिस चीज में लगे वही चीज उसे करनी चाहिए। तो जो भी आपके बच्चे की रुचि है आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। अभिनव ने तीसरे स्थान पर कहा कि मैथ और मंत्र में से उसे मंत्र याद करना या समझना इजी लगता है। ये 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे खेलते हैं कैट का लॉजिकल रीजनिंग का खेल। अभिनव को मंत्र याद करना इजी लगता है, वो गुरुकुल जाना चाहता है और उसके माँ बाप भी कह रहे हैं उसे वही करना चाहिए जो पसंद है। पर फिर भी अरोड़ा साहब गुरुकुल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? 4 ऑप्शन है। अभिनव को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मंत्र सीखने में। ऑप्शन बी, गुरुकुल चला गया तो भाई रील कौन बनाएगा। ऑप्शन सी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऑप्शन डी, ऑल द अबव। देखो भाई मेरा मानना है कि ये लड़का या इसके जैसे जितने भी बच्चे हैं वो माँ बाप की महत्वाकांक्षा के शिकार हैं। माँ बाप को इनमें मोनेटाइजेशन दिखती है जो कि इनका बचपन छीन रहे हैं। एक ना समाजवादी पार्टी का नवरत्न यादव है, 10-12 वर्ष का है और लड़का रैली से रैली में घूमता रहता है, अखिलेश भैया करता रहता है। उसके माँ बाप ने उसे अभी से अखिलेश का भक्त बना दिया। एक 12 वर्षीय बच्चे की क्यों और कैसे पॉलिटिक्स में समझ होगी? माँ बाप ही डाल रहे होंगे ना। स्कूल छोड़कर रैली कर रहा है ये भैया। मुझे लगता है कि भाई बच्चों को ना इन सबसे दूर रखना चाहिए, एटलीस्ट उनके बचपन को ना छीना जाए। वो शो सपोजिटली एक सटायर या रोस्ट शो है, पर ये बच्चे हैं, इन्हें क्या रोस्ट किया जाए? इनके सामने इनकी पूरी लाइफ है और अभी से हम इन्हें रोस्ट कर देंगे तो आगे जाके इनके साथ के जो लोग होंगे वो इनके साथ क्या करेंगे? यह बात इनके माँ बाप को भी समझनी चाहिए और समाज को भी समझनी चाहिए। That was my time. You're watching the Vogue Show. Please do subscribe the channel and like the video and share it with your friends. Thank you for watching. Jai Hind. Jai Bharat.